नमस्ते एंड वेलकम। आज हम नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो सीरीज है अबाउट डीसी सर्किट। तो आज जो डीसी सर्किट है उसका जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो अबाउट इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर इसके रिलेटेड कोई भी टॉपिक में आपको डाउट कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूँ सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज इंजीनियरिंग के वेरियस ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स के अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड विजिट अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न कैसे होता है। तो मैंने एक सिल्क का पर्दा लिया, उस पर ग्लास का रोड घिसा। अब ग्लास के रोड के पास मैं कोई भी एक पेज कागज के लेको आऊंगी तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो रोड है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप्ड हुआ। अब ये चार्ज डेवलप्ड हुआ तो वो कौन कौन से टाइप का हुआ? तो वो हो सकता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा वो हो सकता है नेगेटिव चार्ज। चलिए उसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज है वो बनती किस चीज से है? एटम से। एटम का जो सेंटर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, वो दो चीजों से बना होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन नल। इट मीन्स जो कोर है उसका चार्ज है पॉजिटिव। उसकी आसपास की जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज है नेगेटिव। इसलिए तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके आसपास में रिवॉल्व होते हैं। बट ये जो ऑर्बिट, ये जो कक्षा है उसमें जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो फिक्स है। तो हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए अगली थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक ले लिया है कि मुझे कोई भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं वो मुझे जानना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2n²। चलिए शुरुआत करते हैं कि मुझे पहली एक्सिस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो मुझे जानना है। तो मुझे n की जगह पे लिखना है 1। तो आंसर वुड बी 2। इट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरी ऑर्बिट ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। इट मीन्स दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर n की जगह पे 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 18। मीन्स तीसरी एक्सिस में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट एक चीज याद रखनी है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो होंगे 8। कोई भी एटम है उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। वो हमें खास याद रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हमें ये चार्ज को रिप्रेजेंट करना है प्रैक्टिकल लाइफ में या तो कैलकुलेशन के दौरान। तो हम दो टर्म यूज करते हैं उसके लिए, एक होता है कैपिटल क्यू और दूसरा है स्मॉल क्यू। और चार्ज का जो यूनिट है वो है कूलम। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज ही मेंशन किया है। वो है 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चलिए डिस्कशन को और आगे बढ़ावा देते हैं। तो अब मुझे ये जानना है कि ये चार्ज का थोड़ा ऊपर का वर्जन। तो सपोज ये जो मैंने आपके सामने एक उदाहरण के तौर पे ही मैंने एक एटम ले लिया है और ये जो एटम है उसकी जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4 से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने सामने ये एटम रखा तो उसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इट्स मीन्स 4 से कम। तो ये इलेक्ट्रॉन को हम नाम देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन और उसको बोलेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये कहाँ पे दिखने को मिलता है? हमें ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम मेटल्स में दिखने को मिलता है कि मेटल की आउटर ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने के लिए एज वेल केमिकल रिएक्शन जो भी परफॉर्म होते हैं वो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन जाननी है तो हम कोई एक कंडक्टर लेंगे मेटल का, राइट, एल्यूमिनियम, कॉपर, व्हाटएवर में भी उसको हम सप्लाई देंगे। तो उसमें जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रैवल करते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन जो एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रैवल करते हैं, ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम बोलते हैं करंट। उसको हम चार्ज भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक पर्टिकुलर डिफाइन मेंशन की है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो कन्वेंशनल फ्लो होता है करंट का वो कौन सा होता है। तो उसके पहले हम ये फास्ट फॉर्म में ये जान लेते हैं कि करंट की अगर मुझे डिफाइन बोलनी है तो करंट की जो डिफाइन है वो है I = Q/T, मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। और करंट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम एम्पियर से करते हैं और उसको कैपिटल ए कोई भी डिजिट से उसके पीछे हम कैपिटल ए लगे, इट मीन्स ये करंट दर्शाता है।
राइट। अब हमें 1 एम्पियर की करंट सपोज जाननी है तो हमें जो ऊपर की जो फॉर्मूला है वहां पे सभी जगह पे 1 मेंशन कर देना है। मींस 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में से पास होता है तो इट मींस कि वो पॉइंट में से 1 एम्पियर करंट पास हुआ। वन मोर टाइम आई रिपीट, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में से सपोज 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हुआ तो वो हम करंट को 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। चलिए अब करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं कि करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। मीन्स कैपिटल ए, पी, Q और कैपिटल B, ये जो डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल करंट की मानी जाएगी। पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में जानना है तो वो ऑलवेज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द करंट। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो करंट की जो डायरेक्शन है उनसे ऑपोजिट होता है। यू मस्ट रिमेंबर दिस। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वेरी सून we'll be back with the part 2 and once again don't forget to subscribe our channel.